दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं भारत की नदियाँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों भारत की नदियाँ को हम दो कैटेगरी में बांट चुके हैं। एक हिमालय क्षेत्र से जो भी नदियाँ भारत में निकलती है, दूसरी प्रायद्वीपीय भारत में नदियाँ जो भी निकलती है। आज हम हिमालय क्षेत्र की नदियाँ की बात करें तो हिमालय क्षेत्र से 3 नदियाँ निकलती है, एक सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। और वही प्रायद्वीपीय भारत से नदियाँ जो निकलती है जो इस प्रकार से है: नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। आज हम लोग स्पेशलिस्ट रूप से पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। दोस्तों सिंधु नदी जो भारत कुल मिलाकर के 3 देशों से सिंधु नदी जो बहती है, तो सिंधु नदी का जो निर्माण होती है चीन के एक तिब्बत शहर है, वहीं पे मानसरोवर झील के आसपास, वहां सिंधु नदी वहीं से निकलती है और भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाकर के, पाकिस्तान के कराची के आसपास जाकर के अरब सागर में जाकर के वहीं पे चली जाती है। सिंधु नदी जो भारत के पूछता है, भारत के लेह शहर के दाएं तट पे सिंधु नदी वहीं से गुजरती है। इसका सहायक कुछ नदियां है, इसकी सहायक कुल मिलाकर के 5 नदियां हैं जो निम्न प्रकार है। पहला चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी। इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां है, चिनाब नदी और सतलज नदी। यही 2 प्रमुख सहायक नदियां है। दोस्तों एक सिंधु जल विवाद हुआ था 1960 ईस्वी में, इसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो 19 सितंबर 1960 ईस्वी को सिंधु जल विवाद हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ पानियों का, कुछ नदियों का बंटवारा किया गया था। तो भारत की पूर्वी दिशा में जो नदियां थी, ब्यास नदी, रावी नदी और सतलज नदी, उसकी जो है उसको भारत को दे दिया गया। उसकी 80% जल जो है भारत यूज करेगा और 20% जल जो है पाकिस्तान को दे दिया गया। उसी प्रकार की पश्चिम घाटी की कुछ नदियां थी, सिंधु नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी, इसे पाकिस्तान क्षेत्र में दे दिया गया। इसमें पाकिस्तान में के लोग 80% जल इसका यूज पाकिस्तान के करेंगे और 20% भारत के लोग करेंगे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान थे। इन्होंने इन दोनों के बीच में सिंधु जल विवाद हुआ था। दोस्तों पूछता है एग्जाम में, सिंधु जल विवाद कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 ईस्वी को। अब बारीकी से अध्ययन करते हैं हम लोग सिंधु नदी की जो भी सहायक नदियां है उसकी बारीकी से अध्ययन करते हैं। दोस्तों सिंधु नदी की पहली सहायक नदी है चेनाब के बारे में। चेनाब नदी के बारे में अध्ययन करें तो ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। इसका उद्गम स्थल इंपॉर्टेंट रहता है नदियों के। K12 लारा दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम स्थल है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, चंद्रा नदी एक भागा नदी, इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में इस नदी को चंद्रभागा नदी के भी नाम से जाना जाता है। दूसरी नदी झेलम नदी की बात करें, झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर के वैरीनाग के निकट से होता है। कहाँ होता है? कश्मीर के वैरीनाग के निकट होता है। ये 170 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्धारण भी करता है और पाकिस्तान के संग ये चेनाब में जाकर के मिल जाता है। दूसरी रावी नदी, ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, कश्मीर एवं पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में जाकर के चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो नदी है झेलम नदी और रावी नदी जो है ये चेनाब नदी में मिल जाती है। वही व्यास नदी जो है सतलज नदी में मिलती है। तो व्यास नदी की बात करें, ये नदी तिब्बत के राक्षस तल से निकलती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। वही व्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से होते हुए बहते हुए यह पंजाब में जाती है और पंजाब में ही सतलज नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोग पढ़े हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में। अब हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में।